किसान नेता राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता भी हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलन हो रहा है उसका चेहरा भी है। इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं राकेश टिकैत जी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका एबीपी गंगा पर। नमस्कार राकेश जी, संतोष तो होगा, मन में प्रसन्नता तो होगी कि कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में कह दिया कि तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। हाँ, नहीं, एक ये बड़ा मसला था जी, और ये हुआ है तो ये तो ठीक ही हुआ। तो एक बात उन्होंने और कही राकेश जी, और देखिए आप तो बहुत समय से किसानों की बात करते रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लगातार कई वर्षों से आप किसानों की बात करते रहे हैं, बहुत सारी राजनीति भी आप देखते रहे हैं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर राष्ट्र के नाम संदेश में ये बात कह रहा है कि तीनों कृषि कानून इसी महीने के आखिर में पार्लियामेंट के सेशन में वापस कर लिए जाएंगे, रिपील कर लिए जाएंगे, संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, आप लोग अब अपने अपने घर जाएं, आगे की बातचीत फिर करेंगे, तो फिर उसमें अब कहाँ समस्या है? अभी जो और मामले हैं उसको कौन देखेगा? एमएसपी पे गारंटी जो मुकदमे हैं जी, और बहुत से जो कानून लेकर आना चाहते हैं जो पार्लियामेंट में रखा हुआ है, जो पटल पे है, वो चाहे सीड बिल हो, वो पॉलिसी का इश्यू हो, तो ये और जो जितने भी मामले हैं भारत सरकार के उस टाइम पे भी बातचीत हुई कि कमेटी बनेगी और कमेटी सारे मामलों में देखेगी, उनको तय करेगी। तय करेगी। अच्छा, कमेटी बन जानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि जब वो कमेटी बनेगी और जब पार्लियामेंट से ये कानून संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद वापस कर लिए जाएंगे तब आप घर जाएंगे? बिल्कुल, अभी यही है। और जो संयुक्त मोर्चे की जो मीटिंग होगी जी, आज भी मीटिंग चली है और कल फिर मीटिंग होगी जी, तो उसमें जो भी तय होगा उस पर सब लोगों को काम करना है, उसी पे ही। अभी तक का गवर्नमेंट की ओर से आधिकारिक रूप से आपको या संयुक्त किसान मोर्चा के किसी पदाधिकारी को किसी बातचीत का, किसी मीटिंग बनाने के प्रपोजल पर कोई बातचीत का ऑफर मिला है? अभी तो कोई ऑफर नहीं आया उनका। अच्छा राकेश जी, ये बताएं, एक सवाल सबके मन में है और इस पर बहुत बहस चल रही है सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर कि ये कानून वापस आखिर क्यों लिए गए? लगभग 1 साल हो गया था, कहा यह जा रहा था सरकार की ओर से कि कानून वापसी को छोड़कर और किसी बात पर बात की जा सकती है, लेकिन कानून वापसी पर कोई बात नहीं होगी। लेकिन कल सुबह अचानक प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में वापसी की घोषणा कर दी। आपको इसका सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि प्रधानमंत्री को इसमें पहले से ही शामिल करना चाहिए था। प्रधानमंत्री शामिल हुए तो ये वापसी भी हुए, ये करना चाहिए था पहले से भी शामिल। आप राकेश जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं दिलचस्पी नहीं ले रहे थे इस समस्या के समाधान में, या वो स्वयं आगे नहीं आ रहे थे, इसलिए 1 वर्ष हो गया था आंदोलन होते हुए और हल नहीं निकल रहा था? भाई, वे जो इनकी सरकार है वो प्रधानमंत्री को समझाने में नाकाम रही होगी। अब उनकी समझ में आ गया तो उन्होंने वापसी ले ली। यह बड़ी बात कह रहे हैं राकेश जी, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को उनके सलाहकार, उनकी मंत्रिपरिषद, कृषि मंत्री, ये तमाम लोग उनको समझाने में असफल रहे थे, इसलिए यह मामला इतना खिंच गया कि आपको 1 साल तक धरने पर बैठना पड़ा। हाँ हाँ, बिल्कुल यही कहेंगे ना। मतलब आप इसके लिए मामला है ये बहुत पहले समाप्त हो जाना चाहिए था जी। तो आप कह रहे हैं कि सारा जो इसका हल का जो क्रेडिट तो सरकार में अगर किसी को क्रेडिट जाता है राकेश जी, आप कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री को जाता है, उनको उनके सलाहकार, उनकी मंत्रिपरिषद, वो तमाम लोग जो उनके करीब हैं नहीं समझा पा रहे थे, नहीं समझा पाए थे ना। अब उनकी समझ में आ गया, उन्होंने समझा दिया तो उनकी समझ में आ गया, उन्होंने 3 काले कानूनों को वापसी ले लिया। नहीं, उनको किसने समझा? अब एमएसपी पे और समझ जाए, सरकार के लोग ही होंगे उनके, जिनसे हमारी बातचीत होती होगी, उन्होंने ही समझाया होगा। तो आप कह रहे हैं कि जब बातचीत खत्म हो गई उसके बाद भी बैकडोर से कोई बातचीत चल रही थी, आपकी अनऑफिशियल, अनौपचारिक बातचीत चल रही थी सरकार के लोगों से, जिन्होंने अब प्रधानमंत्री को समझा लिया है? नहीं,
हमारी कोई बातचीत किसी से नहीं चल रही थी ना। 22 जनवरी के बाद में हमारी कोई बात हुई। तो फिर ये कैसे संभव हो गया राकेश जी कि जो लोग पहले नहीं समझा पा रहे थे अचानक उन्होंने समझा लिया? अब क्या पता, वो तो वही बताएंगे भाई, उन्हीं से आप बुझो, जानकारी करो। लेकिन राकेश जी और अब हो गया जी, अब कौन किसने कैसे समझा दिए, किसने कैसे किसको समझाया और कैसे इसका समाधान निकला। 3 काले कानून वापसी हो गए। हम उस बहस में नहीं जाना चाहते। जो हमारी डिमांड थी वो एक पूरी हुई। अगली जो डिमांड है एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, हाँ, वो हो जाए। दूसरा, सरकार बैठ के बातचीत करे तो एक रास्ता और निकलेगा। उसमें बहुत से जो क्वेश्चन हैं, बहुत से जो बिल हैं जो ये हाउस में रखे हुए हैं, जो पार्लियामेंट के पटल पे हैं, वो सीड बिल है, दूध की एक पॉलिसी है, पोल्यूशन वाला मामला है, एनजीटी के इशू है। तो ये जो सारे इशू हैं, ये किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, किसान जेलों के अंदर बंद है, तो वो बातचीत से समाधान होगा उसका। तो सरकार को है कि तुरंत बातचीत शुरू करे और इसका भी समाधान निकाल ले। ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ बिल्स हैं पार्लियामेंट के पटल पर हैं, उन पर भी चर्चा आपसे कर ले, लेकिन वो सब बातें आपने शुरू में ही बताई कि जब तक कोई कमेटी नहीं बनेगी किसानों की और सरकार के प्रतिनिधियों की, तब तक ये सब डिस्कस नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने सवाल पूछा था कि आपके पास क्या कोई प्रपोजल, कोई ऑफर आया है बातचीत का? नहीं, ये जब 12 दौर की बातचीत हुई है उसी टाइम पे तय हो चुका था सब चीजें। अच्छा जी, ये हुआ था कि कितने बातचीत पे आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो आंदोलन उस टाइम पे ये हुआ था कि जो ये 3 काले कानून हैं इस पे और एमएसपी पे बातचीत होकर आंदोलन खत्म हो जाएगा जब ये दोनों चीज फाइनल हो जाएगी जी। और जितने मसले होंगे वो एक कमेटी बन जाएगी, उसमें भारत सरकार के लोग रहेंगे, उसमें किसान संगठनों के लोग रहेंगे और वो समय समय पे बातचीत करते रहेंगे। ये उसी टाइम पे जब 11 दौर की बातचीत हुई, ये सब पूर्ण रूप से तय हो चुका था। ठीक है, तो अब जो वहाँ पे कमेटी ने तय किया उस टाइम, अब उसको कमेटी को बना लो और इसको बातचीत को आगे बढ़ाओ। ठीक है, आप इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कल जो खबर आई हमने देखा राकेश जी, भारतीय किसान यूनियन के लोग जो अलग अलग शहरों में हैं, बहुत सारे देश के शहरों से तस्वीरें मिली कि मिठाइयाँ खिला रहे हैं, जलेबी खिला रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। आपने भी कुछ मिठाई खाई, कुछ आतिशबाजी की, या ऐसे बिल्कुल सादा रहा दिन आपका? नहीं, साधारण रहा, हमारा तो पूर्ण रूप से साधारण रहा। वो उन लोगों को भी खुशी हुई है कि जो लोग अलग अलग जगह बैठे हुए थे, तो उनको शादी होगा सभी को कि भाई 3 काले कानून वापसी हो गए, तो एक बड़ी जीत है। तो उनके लिए तो एक बड़ी जीत है ही किसानों के। जी, नहीं बेशक बेशक। लेकिन जो और मामले हैं, जो और मसले हैं, तो उस पर बातचीत होनी चाहिए। जी, एक बात कल आपने उठाई, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बर्खास्तगी की। आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक चिट्ठी लिखी है, वो कह रही हैं कि आप उनके साथ मंच शेयर न करिए अगर आप गंभीर हैं तो किसानों के मामलों को लेकर। आपको लगता है कि प्रियंका ठीक कह रही हैं, या उनकी मांग से आपकी मांग मैच करती है, या आपकी मांग में वो अपने सुर मिला रही हैं, जोड़ रही हैं अपनी बात को? नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष की जो भूमिका होती है वो उस भूमिका में है और सरकार को लिखना चाहिए विपक्ष वालों को। कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है और आजकल विपक्ष की भूमिका में है, तो उसको इशू उठाना चाहिए। और ये उसी दिन से इशू हैं कि अजय मिश्रा जो टेनी है उनकी गिरफ्तारी हो, 120B के मुलजिम हैं उनकी गिरफ्तारी हो, तो ये उसी टाइम का इशू है। जी, ठीक है राकेश जी, अब 26 नवंबर की भी तारीख आ रही है और जिस दिन 1 साल पूरा हो जाएगा आपको गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए, आंदोलन करते हुए, सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत सब देख लिया आपने, शरद ऋतु सब देख लिया, बहुत सारे आपने अपने ऊपर आक्रमण देख लिए और बहुत सारी बातें देख ली। तो जब 26 तारीख आएगी तो कुछ योजना है, या प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद से अब सब कुछ शांति रहेगा? नहीं, हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम रहेंगे। यहाँ पे मीटिंगें होंगी क्योंकि 1 साल हो जाएगा, तो 26 तारीख को लोग आएंगे यहाँ पे। जो रूटीन के लोग आते हैं 26 तारीख को और ज़्यादा लोग आएंगे। जी जी जी, क्योंकि 1 साल हो जाएगा पूर्ण रूप से।
बहुत बहुत धन्यवाद राकेश टिकैत जी एबीपी गंगा से बात करने के लिए और जी खोल के अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी।